Now see, today we are going to study about the difference between speed and velocity. इसी कल हमने वेलोसिटी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था. व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. उसके बाद हमने 3-4 प्रॉब्लम देखे थे और एक प्रॉब्लम मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था. तो वो लोग सब तुम लोग करके व्हाट्सएप में उसका रिपोर्ट डाल देना है. अभी आज हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है. ओके, नाउ तो डिफरेंस जब भी पूछते हैं तब क्या करना है, वर्टिकल लाइन डाल देना है और एक तरफ स्पीड दूसरी तरफ वेलोसिटी. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, स्पीड इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. तो स्पीड क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. वेलोसिटी क्या है, ये पोजीशन है और ये क्या है, रेट ऑफ. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. थोड़ा सा भी रिकॉल करो, याद आ जाएगा. स्पीड के केस में हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. और ये क्या, वेलोसिटी क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी. थर्ड, स्पीड कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होता. ओके, स्पीड इज नेवर ज़ीरो और नेगेटिव, बट वेलोसिटी में भी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. स्पीड कभी भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी ज़ीरो. तो वेलोसिटी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. डिस्प्लेसमेंट में बिकम ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. फोर्थ कंडीशन, फोर्थ डिफरेंस क्या है, दिस स्पीड के अंदर मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी, बट लेस देन वेलोसिटी, नेवर लेस देन वेलोसिटी. ये जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का, ये क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड may be greater than or equal to velocity, मगर लेस देन नहीं हो सकता. मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, बट नेवर लेस देन वेलोसिटी. वेलोसिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल और लेस देन स्पीड, बट नेवर ग्रेटर देन स्पीड. इधर क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है मे बी इक्वल और लेस देन व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, मगर स्पीड से ग्रेटर नहीं होगा. नेवर ग्रेटर देन स्पीड. क्लियर हो रहा है. फिफ्थ पॉइंट है, स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ लेंथ. इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ लेंथ फॉलोड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन. और वेलोसिटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन टू पोजीशंस. ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मोशन. तो ये डिफरेंस है स्पीड और
वेलोसिटी में। फिर से और एक बार देख लो, स्पीड का इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है इट विल नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी may be positive, negative or zero. This magnitude of the speed is always greater than magnitude of the velocity. मैग्नीट्यूड स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है कभी भी बड़ा रहेगा, किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी का, मगर वो वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता। और इधर क्या है वेलोसिटी में? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू स्पीड, but never greater than speed. Either never less than, never less than velocity. वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या होगा? स्पीड से ग्रेटर नहीं हो सकता। सिमिलरली स्पीड, फिफ्थ पॉइंट, path length is followed by it depends upon the path length of the body followed by the body. Here in velocity it depends upon the two positions of the body during motion. It depends upon what? Two positions of the body. तो इस तरह से क्या हो गया, हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मोशन। Uniform motion. What is the uniform motion? What is uniform motion? What is non-uniform motion? Uniform motion किसे कहेंगे? It is the motion in which a body moves with a uniform velocity. अभी यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बॉडी में, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा चेंज नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इट इज़ फिक्स्ड। अब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो। अभी हमको ये भी देखना है एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज ज़ीरो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नेक्स्ट इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म। In this particular motion, body moves with non-uniform velocity. यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मगर नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, ऑलरेडी हमने डेफिनेशन देख लिया है। अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यूनिफॉर्म मोशन जब रहेगा तब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ज़ीरो। मगर नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा? एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो। ओके, समझ में आ गया? तो सेकेंड वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। ओके।